क्लास 12 के एग्जाम दे दिए हैं या क्लास 12 को पास कर लिया है, साइंस बायो के स्टूडेंट हो और एक चीज हर तरीके के लोगों से सुनने को मिल रही है, वो है एम्स बीएससी नर्सिंग। आखिर है क्या ये कोर्स और क्या फ्यूचर है इसके अंदर? एम्स बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या हमारा फ्यूचर है? एम्स बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या नीट से बेहतर है? कौन कौन एम्स बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकता है? इसका एग्जाम कैसा होता है? क्या कट ऑफ रहती है? सिलेक्शन लेने के लिए कितनी मेहनत और कितनी तैयारी करनी पड़ती है और कैसे करनी पड़ती है? बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे। अगर आप मेरे इस वीडियो को प्रॉपरली देख लोगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और इफ अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो आप अपना प्यार लाइक के फॉर्म में जरूर दिखाइएगा। सबसे पहले बात करें एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का बेस्ट कॉलेज है जिसको हम कहते हैं दिल्ली एम्स के नाम से। ये दिल्ली एम्स इंडिया के अंदर मौजूद करीब करीब 29 एम्स, जिसमें से 24 एम्स फंक्शनल हैं और उनमें से 19 एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग के कोर्स स्टार्ट हैं। और साथ ही साथ पैरामेडिकल उसके अंदर भी आपके कोर्सेज स्टार्ट है 17 एम्स के अंदर। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में कि आखिर एम्स बीएससी नर्सिंग एक्चुअली में एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, फॉर्म फीस एंड कट ऑफ, इन सब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से इस सेशन के अंदर। एम्स बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग ए टू जेड इंफॉर्मेशन अब आपको मिलने वाली है। एम्स हर साल एग्जाम कराता है, साल में एक बार, अप्रॉक्स अप्रैल और मई महीने के अंदर। क्लास 12 जिनका पीसीबी है या पीसीबी प्लस एम है, यानी कि क्लास 12 में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, फिर तो वो चाहे मैथ्स हो एडिशनली या बायो एडिशनली, लेकिन बायो होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपका क्लास 12 में पीसीबी प्लस इंग्लिश के साथ में आपका 55% मार्क्स होना भी कंपलसरी है। ऐसे बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। ये आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आपको एक बेहतरीन फ्यूचर मिलता है। अगर मैं एम्स की बात करूं तो जो बच्चे एम्स से बेस नर्सिंग करते हैं उनको करीब 1.25 लाख तक की पर मंथ सैलरी की जॉब ऑफर होती है, गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी जॉब है ये। इसके साथ साथ इस जॉब को हासिल करने के लिए आपको हर साल एक एग्जाम होता है जो दिल्ली एम्स करवाती है। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एम्स के लिए ये सिर्फ एक ही एग्जाम होता है साल के अंदर, और उस एग्जाम के अंदर बायो वाला बच्चा ही पार्टिसिपेट कर सकता है। खास तौर से सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती है, यानी लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नीट जिस लेवल का कंपटीशन भी यहां नहीं है, लेकिन उसके जितनी सैलरी भी आपको यहां देखने को मिल जाएगी। बात करें इस कंपटीशन एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट क्या क्या आपके पास में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके पूछा जाएगा और एक एडिशनल सब्जेक्ट आता है जिसको कहते हैं जीके। अगर पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे फिजिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 30, केमिस्ट्री से 30, बायो से 30 और जीके से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सही ढंग से देखा जाए कंपटीशन के लेवल को तो करीब हर साल 1 से 1.5 लाख लोग एग्जाम देते हैं। उसमें से सिर्फ 20,000 लोगों को काउंसलिंग के लिए सेलेक्ट किया जाता है और 16 कॉलेजों के अकॉर्डिंग करीब 1400 बच्चों को सीट मिलती है। एम्स का सबसे बेस्ट चीज है इसका फीस स्ट्रक्चर और इसका एकोमोडेशन और इसकी फैसिलिटीज। इसका फीस स्ट्रक्चर मात्र 6,500 रुपए पर साल का लगता है, जिसको हम कहते हैं मेस चार्ज। एक तौर पे आपके खाने का खर्चा आपको उठाना होगा, बाकी सब कुछ एम्स उठाएगा। यानी पूरा साल आपका जो है सिर्फ 6,500 रुपए में निकल जाता है। उसके बाद बात करूं आपको, जब आपका इंटर्नशिप होता है तो एम्स खुद आपको करीब करीब 18,000 से लेकर 23,000 रुपए तक की स्टाइपेंड पर मंथ सैलरी भी आपको प्रोवाइड करवाता है। एम्स हर मायने में बेहतर है। यहां अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वहां पे करीब आपको 75 से 80 नंबर लेके आने होते हैं अगर आप किसी भी एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ये आज की डेट के अंदर एक बढ़ता हुआ उभरता हुआ करियर ऑप्शन है। आज नीट में करीब 25 से 30 लाख का कंपटीशन है, वहीं यहां सिर्फ 1.5 से 2 लाख हाईएस्ट कंपटीशन है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स बच्ची यहां पे एग्जाम दे सकती है फॉर द बीएससी नर्सिंग के लिए। फीस स्ट्रक्चर कम है, हर बच्चे के लिए फिजिबल है। इसके साथ साथ ये एग्जाम निकालने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तैयारी नहीं करनी होती है। इस एग्जाम को आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से तैयारी करते हैं। अगर मैं तैयारी की प्रिपरेशन को लेकर बात करूं, एग्जाम के पेपर पैटर्न को लेकर बात करूं, तो पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आता है। आपका पेपर जो है वो सब्जेक्टिव मोड में नहीं एमसीक्यू मोड में होता है, तो ये चीजें थोड़ी सी बोर्ड लेवल से अलग हटके आती है। दूसरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है।
1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन गलत करने पे 1 मार्क्स आपका कट हो जाएगा और इस वजह से ये पेपर थोड़ा सा अच्छा बनता है। इसमें क्वेश्चंस के लेवल हार्ड नहीं आते, लेकिन क्वेश्चंस के पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एम्स है भाई साहब। दूसरी चीज है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास में 4 सब्जेक्ट पे कमांड चाहिए: बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जीके। जीके की तौर पे बात करें तो आपके पास में जो सिलेबस है वो इंडिया करंट अफेयर्स लेटेस्ट जीके जो होता है वो आपसे पूछा जाता है। जनरली तौर पे साइंस और टेक के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बात करें तो क्लास 11th एंड 12th का जो पीसीबी सेगमेंट है वो आपसे पूछा जाता है। हर बच्चा प्रॉपर अगर सही ढंग से तैयारी करे विद द 12th या 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप ले तो आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। इंडिया के ब्राइटेस्ट फ्यूचर में से ये आ रहा है और अगर आप भी इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप भी एक सुनहरे भविष्य की तरफ जा रहे हैं। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एम्स बेस्ड नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं? कमेंट में लिखिएगा एम्स बेस्ड नर्सिंग। साथ ही साथ हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगा, तो आप मेरे को जरूर बताइएगा कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं।